सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में दो जानकारी आपको मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार जानेंगे। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ये आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को सुनने के बाद जन जन तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे सबके घरों की समस्या खत्म हो जाए। एक स्त्री थी, उसे बहुत क्रोध आता था। जरा सी कोई बात होती थी कि उसका पारा चढ़ जाता था और वह कहनी अनकहनी शब्दों का पूरा एकदम भंडार लगा देती थी। सब तरह की बातें कह डाल देती। उसके इस स्वभाव से पूरा घर और पूरा पड़ोस परेशान था। सब लोग उससे बात करने से कतराते थे, घबराते थे कि भैया अगर हम उससे बात करेंगे तो हमें अशब्द कहेगी। अब लोग और घर वाले इस बात से परेशान होने लगे कि हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इसके गलत शब्दों का, इसके व्यवहार का उनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा और उन बच्चों का भी भविष्य गड़बड़ होगा। वो भी यही आदत सीख जाएंगे। जैसे मित्रों, हम आप जानते हैं जो घर में बड़े बुजुर्ग करते हैं या बड़े लोग करते हैं, बच्चे अपने आप उसी पे ढल जाते हैं। अब इस बात को लेकर घर वाले परेशान होने लगे, गांव वाले भी परेशान होने लगे, पास पड़ोस के सभी लोग परेशान होने लगे कि इस औरत का किया क्या जाए। वह भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। हमेशा वो भी परेशान रहते। जब उसका क्रोध शांत होता था तो उसे बड़ा पछतावा होता था। बड़ा पछतावा कि लोग मेरी हमसे बातें क्यों कर नहीं रहे हैं, हमसे कतरा क्यों रहे हैं, ऐसी क्या। वो भी सोचती थी, वो भी प्रयास करती थी कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं इस गुस्से को शांत कर लूंगी, कल से मैं किसी से क्रोध में बात नहीं करती। लेकिन उस समय उसे चढ़ जाता था, जरा सी कोई बात कुछ होती थी उसे गुस्सा आ जाता, कंट्रोल कर ही नहीं पाते। लेकिन फिर भी वो अपनी आदत से एकदम लाचार हो चुकी थी। एक दिन भगवान महात्मा बुद्ध उस स्त्री के घर भिक्षा लेने आए। स्त्री ने बुद्ध से कहा, तथागत, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मैं अपने जीवन से ऊब चुकी हूँ और हमारे अंदर कुछ आदतें गलत हो गई। मैं बहुत क्रोधी हूँ, मुझे बहुत क्रोध आता है और हमारे इस क्रोध की वजह से हमारे घर वाले, हमारे पड़ोस वाले, हमारे गांव वाले सभी लोग परेशान हैं, हमारे बच्चे खुद परेशान हैं। इस क्रोध से बचने का कोई आप हमें उपाय बता दीजिए और मैं उस पर काबू कर ही नहीं पाती। तथागत ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास गुस्से को दूर करने की बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत अच्छी औषधि है, लेकिन मेरी वो दवा आज है नहीं, वो दवा खत्म हो गई है। मैं वो दवा कुटिया पर भूल आया हूँ। मैं कल फिर आऊंगा और कल मैं वो दवा लेकर आऊंगा और आपको मैं दे दूंगा। आपका गुस्सा एक ही खुराक में ठीक हो जाएगा। वह स्त्री बहुत खुश हुई। उसने भगवान महात्मा बुद्ध को भिक्षा दिया, उन्हें प्रणाम किया और अगले दिन के इंतजार में बैठ गई। अब उसका अगला दिन कब आए, भगवान महात्मा बुद्ध आए उसे दवा दें, इसी सोच में हमेशा रहती थी। अगले दिन भगवान महात्मा बुद्ध आए तो एक शीशी में दवा लेकर आए। दवा देते हुए स्त्री से कहा, इस दवा को इसी शीशी से ही पीना है, इस शीशी से निकाल के नहीं पीना है। जब तुम्हें क्रोध आए तो इसी शीशी को मुंह में लगाकर उस समय तक इस दवा को पीती रहना, जब तक कि क्रोध दूर ना हो जाए। जब क्रोध दूर हो जाए तो आप शीशी मुंह से हटा लेना। ऐसा कितना दिन करना है? ऐसा तुम्हें 7 दिन तक लगातार करना है और 7 दिन बाद मैं फिर आऊंगा, 7 दिन बाद फिर आऊंगा। इतना कहकर भगवान महात्मा बुद्ध चले गए। स्त्री ने उस दवा का प्रयोग शुरू कर दिया और जैसे भगवान महात्मा बुद्ध गए, उसकी पड़ोस की एक औरत आई और कुछ कहने लगी। बस उससे लड़ने के लिए इसका जैसे ही मन हुआ, उससे जैसे ही क्रोध आया,
वह शीशी को अपने मुंह में लगा ली और इसको तब तक लगाई रही जब वो औरत चली गई और इसका गुस्सा शांत हो गया, तब तक ये लगाई रही। तब उसके बाद जब इसका गुस्सा शांत हुआ और इसे लगा, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया दवा है, इससे तो मेरा गुस्सा ही शांत हो गया। इसी तरह से वह 7 दिन तक लगातार करती रही। 7 दिन बाद जब बुद्ध आए तो स्त्री ने उनके पैरों में गिर पड़ी और जाकर बोली, तथागत आपने मुझे बचा लिया, ऐसी शर्तिया दवा दी कि मेरा क्रोध जाने कहाँ चला गया। कृपा करके इतना सिर्फ बता दीजिए कि आपने कौन सी दवा दी थी जिससे ये दवा हम दूसरे को दे सके, दूसरों का भी गुस्सा शांत हो सके। कई लोग मेरे पास आना शुरू कर दिए हैं कि ये दवा हमें बता दो बहन जी, ये दवा हमें बता दो, मेरा भी गुस्सा शांत हो जाए, मेरा भी गुस्सा शांत हो जाए। बुद्ध ने हंसकर कहा, पगली, शीशी में कुछ नहीं था, सिर्फ पानी था। शीशी के मुंह में आ जाने से तुम बोल नहीं सकती थी और गुस्सा दूर करने की सबसे शर्तिया दवा मुंह बंद कर लेना। गुस्से को शांत करने का सबसे बढ़िया दवा मुंह को बंद कर लेना। दोस्तों पहले आप देखते होंगे, आज भी हमें ये चीजें याद आती है। गांव में जब पिता उता जी, चाचा उचा जी गांव में खेत जाते थे, खेत में हल जोतने, और जब वो बाहर से काम करके आते थे धूप में मेहनत में, तो उनके शरीर थके रहते थे और घर पहुंचते थे तो घर की माताएं यानी माता जी पिताजी के लिए 1 लोटा पानी और थोड़ा सा गुड़ लेकर तुरंत पहुंचते थे, गुड़ खाते थे, पानी पी लेते थे। इसीलिए आज जो हमारे समझ में आता था कि बुजुर्ग लोग कितने बड़े वैज्ञानिक थे, कैसे वो अच्छे से उपचार कर लेते थे। तो जब आदमी गुड़ खा के पानी पी लेता था, कुछ गुस्सा भी लगा रहता था तो शांत हो जाता था। आज भी कुछ घरों में प्रथा चलती है, कोई बाहर से आता है, घर का ही सदस्य कोई बाहर से काम से गया है, धूप में गया है, तो जैसे वो अंदर आता है तो उनके घर में जो शिष्टाचार अगर चल रहा है, बच्चे हैं तो बच्चे, माताएं हैं तो माताएं, उनकी पत्नी है तो पत्नी, 1 गिलास पानी लेकर खड़ी रहती है और सबसे पहले पानी दे देते। तो आदमी को अगर गुस्सा भी लगा है, चलिए मैं घर पहुंचते ही एक गुस्से को अपने औरत के ऊपर उतार लूंगा, इस गुस्से को मैं जो है दोस्तों बच्चों के ऊपर उतार लूंगा। तो जब वो पानी पीते हैं तो गुस्सा शांत हो जाता है, यानी गुस्सा थोड़ी देर के लिए आता है, गुस्सा हमेशा नहीं आता। गुस्सा 2 मिनट के लिए ही आते हैं सरस्वती। तो अगर उस 2 मिनट आप अपने मुंह को रोक लिए तो दोस्तों बहुत ही बड़ी समस्या से आप बच सकते हैं। यही तो 2 मिनट का गुस्सा ही है जो लोग दूसरे को कत्ल कर देते हैं, दूसरे को मार देते हैं और फिर पछताते हैं और पूरी जिंदगी उनको जेल में सड़ना पड़ता है, कभी कभी तो फांसी तक भी होने की नौबत आ जाती है। यही गुस्सा है। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है आपके पास पड़ोस में, आपके घर में भी किसी को गुस्सा आता है, आपके रिश्तेदार को भी किसी को गुस्सा आ रहा है, तो मित्रों इस भगवान महात्मा बुद्ध की कहानी को उन तक पहुंचा दीजिए। हो सकता है कि उनका भी गुस्सा शांत हो जाए, उनके भी घर में खुशियां आ जाएं, उनका भी जीवन खुशियों से बच जाए, वो भी कोई अनहोनी करने से बच जाए। तो दोस्तों हमारे इस मिशन में आप सहयोगी बनिए, ये वीडियो जन जन तक पहुंचा दीजिए। और दोस्तों दूसरी भी जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है वो मुफ्त की जानकारी है। अगर आज हम एक ऐसे तेल के बारे में जानेंगे, एक ऐसे तेल के बारे में, और इस तेल को आपको शरीर के इन 4 अंगों पर लगाना है रात को सोते समय। अगर आप इस तेल को रात को सोते समय इस 4 अंग पर लगाते हो, कौन से 4 अंग है वो भी जानेंगे। तो दोस्तों विश्वास मानिए 21 दिन के बाद आपकी शरीर स्वतः अपनी बीमारी को ठीक कर लेगी, ठीक करना शुरू कर देगी। और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं, आप एकदम निरोग हैं, ये भी जान लीजिए, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप एकदम निरोग हैं, तो आपके शरीर में आज के बाद वो बीमारी भी नहीं होगी, वो बीमारी भी नहीं। कौन से तेल हैं, कब लगाना है, कैसे लगाना है, चलिए दोस्तों उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों आप जानते हैं आपका इस जो शरीर बना है प्राकृतिक नियमों से बना है।
और आपके शरीर में 5 तत्व पाए जाते हैं और 3 दोष पाए जाते हैं। जब आपके शरीर के 5 तत्व और 3 दोष में कोई भी कमी होती है तभी आपके शरीर में विकार होता है, अन्यथा आपके शरीर में कोई विकार नहीं होगा। तो दोस्तों आप प्रयास करिए, आप अपनी डाइट को ऐसे मेंटेन रखिए जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और ये जो 3 दोष हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, इसको विपरीत आप कभी कुछ मत खाइए। इसके विपरीत, जब आप इसके विपरीत खाते हैं, इसके उल्टा खाते हैं, जैसे आपका पित्त दोष बढ़ गया, तो पित्त दोष कैसे बढ़ता है? पित्त दोष बढ़ता नहीं, और पित्त दोष आपके शरीर में होना भी जरूरी है। अगर हमारे शरीर में पित्त दोष नहीं पाया जाएगा, पित्त नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं बनेगा, तो जो कुछ हम खाते हैं वो पचेगा ही नहीं। वो एसिड है, एक प्रकार की एंजाइम है जो खाने को पचाती है। बस हमें यह ध्यान देना है कि क्या खाने से एसिडिटी बढ़ती हो, हमें नहीं खाना है, तो मेरा शरीर बीमारी नहीं। आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। हमारे शरीर में जब पित्त दोष बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। हमारे शरीर का जब कफ दोष बढ़ जाता है तो दोस्तों 60 से 70% बीमारी, यानी 100% बीमारी, ये जो हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं उसी के कारण होता है। और कभी कभी जब प्रोटीन विटामिन, से हमने बताया 5 तत्वों से बना है, कभी कभी जब हमारे शरीर में प्रोटीन विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर विकार, रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा तेल है, हमें कब लगाना है। सबसे पहला अंग, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, वह है आपका नाभ। नाभ, इन नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है, और ये पेकोटी ग्रंथि से ही शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। इसलिए दोस्तों ये पेकोटी ग्रंथ शरीर की सबसे शक्तिशाली नस है। पेकोटी ग्रंथ शरीर की सबसे शक्तिशाली नस है, और इससे आपको नाभ में तेल लगाना है। रोज रात में सोते समय आपको नाभ में तेल लगाना है। तेल कौन सा लगाना है? शुद्ध सरसों का तेल। ये दोस्तों शुद्ध सरसों आपके घर का तेल लगाना है। ये तेल मार्केट वाला नहीं चाहिए, आप सरसों खरीद के लाइए, चक्की पे जाइए, उसका तेल निकलवाइए और उसी तेल को आपको नाभ में लगाना है। अब इस तेल को लगाने के फायदे कितने सारे हैं दोस्तों। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो नींद आना शुरू हो जाएगी। अगर आप डिप्रेशन की, नींद की कोई टैबलेट ले रहे हैं तो दोस्तों वो टैबलेट आपका छूट जाएगा। अगर आप ओट्स देखिए, ओट्स जिनका फटता है आप देखते हैं तो क्या करते हैं, गर्मी में, ठंडी में लोग, हमको तो यही लगता है हजारों रुपए का पूरा ठंडी भर में ओठ फटने वाली क्रीम, तरह तरह की चीजें लाके ओठों में लगाते हैं। उन्हें पता नहीं है ओठ क्यों फट रहा है। ओठ दोस्तों, आपको यहाँ पे जो पेकोटी ग्रंथि है, जो नसें हैं, वहां पे तेल लगाइए, जड़ पर वाल करिए। आप पेड़ लगा दीजिए, पेड़ के जड़ में पानी मत डालिए, ऊपर टहनी पे डालेंगे तो पेड़ सूख जाएगा। तो जड़ पे वार किया जाता। अगर आप नाभ में तेल लगा रहे हैं तो आपके कभी ओठ नहीं फटेंगे, और चेहरे की चमक बरकरार बनी रहेगी। चेहरा गुलाब की तरह चमकता रहेगा, चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएगी, चेहरे पे कभी दाग धब्बे नहीं निकलेंगे, मुहासे नहीं निकलेंगे। और इसके साथ साथ आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपके शरीर का पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाता है, लीवर स्ट्रांग हो जाता है, लीवर स्ट्रांग हो जाए, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, बतास सब में आराम करता है, क्योंकि शरीर की सारी नसें यहीं से जुड़ी होती है। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, कैंसर से बचाता है, ब्लड कैंसर से बचाता है, हार्ट अटैक से बचाता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो दोस्तों नाभ में तेल लगाना मत भूलिए। नाभ में शुद्ध सरसों का तेल सबसे बढ़िया है। नहीं तो आपके स्टेट में हो सकता है कोई और तेल पाया जाता हो, जैसे नारियल पाया जाता हो, या आप वहां के हैं, तो आपका शरीर क्या होगा उस हिसाब से ढल जाता है। ये आपका जो शरीर बना है प्रकृति के हिसाब से बना है। तो आप अपने एरिया में जो सबसे ज्यादा, अगर वहां सरसों नहीं हो रही, जो उत्पादन तेल हो रहा है, तो 3 ही तेल होता है, या तो सरसों हो रही होगी, नहीं सरसों हो रही होगी तो दोस्तों आपके यहाँ तिल, अल्फी होती होगी, अल्फी होती होगी तो आप अल्फी का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, जो आपके यहाँ होता हो। या उसके स्थान पर आप मान लीजिए केरला कहीं और से है तो आपके यहाँ नारियल ज्यादा होता है तो नारियल का तेल ले सकते हैं। लेकिन सबसे जो अति उत्तम बताया गया है आयुर्वेद शास्त्र में, वो बताया गया है शुद्ध सरसों का तेल। बाकी आपको जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पे जो तेल उत्पादन होता हो सबसे ज्यादा शुद्ध घर का चाहिए। तो दोस्तों पहला स्थान जो है वो नाभि है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान। और दूसरा जो आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है आपका पैर का तालू।
पैर के तालू भी दोस्तों शरीर की सारी नसों से जुड़ी हुई है। आप देखते होंगे एक चिड़िया पाई जाती है, एक चिड़िया, उसका तेल अगर आप सर पर लगाते हैं तो पैर जाके तालू में पसीज जाता है, उस तालू में आ जाता है। उसी तरह से आप समझ लीजिए कैसे नसें जुड़ी हुई हैं, यानी कि आपके दिमाग का कनेक्शन पैर के तालू से है और पैर के तालू का कनेक्शन आपके पूरे शरीर से है। इसीलिए कहा जाता है कि आप नंगे पांव घास पर आप सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, आपकी आंखें कभी कमजोर नहीं होगी, आपको कभी चश्मा नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप समझ गए, आपको पैर के तालू में लगाना है। कैसे लगाना है? जब रात को आप सोने जाइए, उसके पहले अगर आप गर्मी है तो दोस्तों नॉर्मल पानी से पैर धुल लीजिए और उसको पोंछ लीजिए, नहीं तो गुनगुने पानी से धुल करके उसको अच्छी तरह से पोंछ के सुखा देना है पानी। अगर ठंडी का समय है तो गर्म पानी से पैर को धुल दीजिए, हाथ को बढ़िया से धुल लीजिए, पैर को पोंछ करके सुखा लीजिए। अब जब आप बिस्तर पे जाइए, बिस्तर पे जाने के बाद तुरंत ही उसी समय नाभ में भी लगाना है और उसी समय पैर के तालू में भी लगाना है। तो दोनों पैर के तालू में आपको तेल मलना है। 5-5 मिनट दोनों पे आप जब तेल को लगा के मलेंगे, आप अपने हाथ से भी मल सकते हैं या आप अपनी पत्नी से, बच्चों से, किसी से भी, लेकिन उस समय सोने का है तो सब अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं। तो दोस्तों आप अपने हाथ से ही मलिए। जैसे ही 5-5 मिनट दोनों तालू में मलेंगे, आप देखेंगे आपके आंखें मुनना शुरू हो जाएगी, आंखों में कड़वाहट आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप पैर के तालू में तेल लगाना मत भूलिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, वही बेनिफिट है जो नाक के तेल लगाने के बेनिफिट है, वही बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। डिप्रेशन की दवा बंद हो जाएगी। आज कितनी डिप्रेशन की दवाएं बिक रही, मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, कितने लोग डिप्रेशन के, किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, डिप्रेशन के पेशेंट भरे हुए हैं। किसी को पागलपन है, किसी को नींद नहीं आते। हम तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों 60 से 70% लोग नींद की टैबलेट खा के सोते हैं। तो दोस्तों सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई बता, सब। हमें जड़ पे वार करना चाहिए, तनी पर नहीं। अब अगला चीज जो है जहां आपको तेल लगाना वो आपका सर है दोस्तों। अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान शाम को करते होंगे। जब स्नान करने के बाद आपके बाल अच्छी तरह से सूख जाए, पानी सूख जाए बालों में, तो रात को सोते समय जब आप जाइए उसी समय सर में भी लगाना है। जब आप सर में जैसे तेल लगाएंगे तो इसमें कुछ झांक होती है, आप जानते हैं झांक, और जैसे ही तेल लगाएंगे दोस्तों आपके आंखों में कड़वाहट आएगी कि आपको नींद लग गई है, आप चलिए सोने जाइए, तुरंत आपका सर इशारा करता है। और सर आप जानते हैं कितना कीमती है दोस्तों। आप इस पे थोड़ा सा पहले आप चले जाइए, जब आप बचपना था या आज भी आप देख लीजिए आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा हो, वहां पे जिसको हम चांदी कहते हैं सर पे होता है, वहां गड्ढा होगा और वो धुक 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 करता है। माताएं क्या करती है, वहां पे तेल रखती हैं। लेकिन आज तो मॉडर्न युग हो गया है, लोग तरह तरह के केमिकल वाले तेल लाते हैं। क्यों लाते हैं? एडवर्टाइज होता है कि ये तेल लगाने बच्चे तंदुरुस्त होता है। सबसे बढ़िया तेल दोस्तों घर का सरसों का तेल है। और माताएं पहले हम लोगों को यही तेल भी लगाती थी, इसकी मालिश भी करती थी और इसी का उपटन भी लगाती थी। इस सरसों को क्या करके भूना जाता था, हल्का सा कढ़ाई में हल्का सा भून लेती हैं, भूनने के बाद इसे पीस करके इसी का उपटन लगाया जाता था। कितनी बार उपटन लगता था? कम से कम दिन में 10 बार, 5 बार पहली मीटिंग, 5 बार दूसरी मीटिंग। इसीलिए पहले के लोग का हड्डियां मजबूत होती थी। और आज के लड़के क्या कहते हैं, भैया पहले जमाने का। अरे पहले जमाने के रूल तो आज अपना लो, आप भी पहले जमाने के बन सकते हो। लेकिन आज तो टीवी का एडवर्टाइजमेंट देख के हम उस पे भाग रहे हैं, वो केमिकल वाली चीजें प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे शुद्ध उपटन जो है दोस्तों सरसों का उपटन है और सरसों का तेल है। तो माताएं क्या करती थी, उसी चानी पे जैसे ही चानी सूखती थी माताएं तेल रख देती थी। वो आज तो एक बार तेल लगा दीजिए बस हो गया। तो दोस्तों कितना सर कीमती है, आप समझ गए। अगर आप कभी तेल नहीं लगाए हैं, आज रात में आप तेल लगाइएगा, देखिएगा आज रात पे आप पूरा तेल लीजिए, सर पे छपछपा लीजिए और सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आप देखेंगे आपकी आंखें सूजी सूजी से होगी, आपकी आंखें सूजी सूजी, आपका चेहरा, आपकी आवाज कुछ भारीपन में लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आप बढ़िया से नींद आई है, नींद बढ़िया से आई, नसों को ऑयलिंग हो गई है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है, जो घर के लोग औरतें कपड़े को धुलाई करती हैं उन्हें अच्छा नहीं लगेगा।
क्योंकि हमेशा तकिया आपकी गंदी बनी रहेगी तेल, तो उसके लिए भी उसमें अलग से कपड़ा लपेट सकते हैं। तो दोस्तों सर में तेल हो गया, पैर के तालू में तेल हो गया, नाभि में तेल हो गया। 3 अंग आप समझ गए महत्वपूर्ण, ये 3 अंग है। ये 3 अंग पे तेल लगाना आज से अभी से शुरू कर दीजिए, तो इसके फायदे जान के आप चौंक जाएंगे। 21 दिन में रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों फिर नुकसान क्या हो रहा है? कोई नुकसान नहीं हो रहा, इसका आप प्रयोग करिए। और अगला जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है आपकी नाक। नाक में दोस्तों दोनों नाक में एक एक बूंद, लेकिन यहाँ पे तेल नहीं डालना है, यहाँ पे चेंज करना है। आपको तेल नहीं लेना है, यहाँ पे शुद्ध देसी घी लेना है। शुद्ध देसी, वो भी गाय का घी चाहिए, आपके घर का चाहिए। कंपनी वाले भी लिखते हैं हमारा शुद्ध देसी का घी है, लेकिन वो शुद्ध आपको नहीं मिलेगा। आपके गाय का घी चाहिए, गाय का ही, वो भी काली गाय का मिल गया तो अमृत के समान है। तो गाय का देसी घी चाहिए आपको। एक एक बूंद दोनों नाक में आपको डालना है, एक एक बूंद उस नाक में, एक बूंद उस नाक में। एक एक बूंद आप डालते हैं तो इसके कितने फायदे जानते हैं दोस्तों? अगर आप किसी के कान में पर्दे में, कान के पर्दे में अगर छेद है तो ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी। 3 महीने से 6 महीने के अंदर वो कान के पर्दे का छेद स्वतः ठीक हो जाता है। बाकी किसी दवा में शक्ति नहीं है, बाकी उसका ऑपरेशन ही है, वो ऑपरेशन भी सफल नहीं हो पाता है। सबसे बढ़िया, कान से संबंधित कोई समस्या है वो ठीक हो जाएगा। आप घी डाल रहे हैं नाक में, लेकिन फायदा हो रहा है कान का, तो नाक में आप एक एक बूंद जरूर डालिए। फिर इसके कितने फायदे हैं? जैसे आपको बार बार जुकाम हो रहा है, नाक से खून आ रहा है, या दोस्तों आपको दमा अस्थमा है, उसमें भी फायदा करेगा। और सबसे अच्छी ये दवा है पागलपन की। किसी को पागलपन का है, किसी को दौरा आ रहा है, उसमें भी काम करेगा। किसी को मिर्गी आ रही है, उसमें भी काम करेगा। किसी को माइग्रेन है, आधा शीशी का सर दर्द होता है, आप देखते हो, वो उसमें भी काम करेगा, उसमें भी काम करेगा। और आपके दिमाग को नींद तो सबसे बढ़िया आना शुरू हो जाएगी, और इसका कोई नुकसान नहीं। तो दोस्तों एक बूंद उसमें डाल रहे हैं, एक बूंद उसमें डाल रहे हैं, 1 महीने में 50 ग्राम घी नहीं लगेगा और ना तो तेल लगेगा। तो तेल और घी वाली ये प्रक्रिया आज से अभी से दोस्तों अपना लीजिए। आपके शरीर की सारी बीमारियां स्वतः ठीक होना शुरू हो जाएगी, स्वतः ठीक होना शुरू हो जाएगी। हम तो कहेंगे पूरा देश करे, सब लोग करे, कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, कोई नुकसान नहीं। तो दोस्तों आपको नाभि में, पैर के तालू में, सर में सरसों का तेल, और ये आप अपने नाक में शुद्ध देसी गाय का घी अपने घर का आप डालिए। आप अपने शरीर को निरोगी बनाइए। जो कुछ भी छोटी मोटी बीमारियां होंगी आपका शरीर स्वतः ठीक कर लेगा।